हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट वीक मार्केट में बहुत सारा वोलेटिलिटी रही बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स इन द मिडल ईस्ट। और उसकी वजह से हर तरफ के मार्केट्स थोड़े बहुत करेक्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग द इंडियन मार्केट। एक मार्केट पे इसका असर नहीं हुआ अब तक मैं कह रहा हूँ, वो है चाइनीज़ मार्केट। एंड उसका रीज़न क्या था वो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली दैट इज़ द रीज़न कि चाइनीज़ मार्केट अभी तक करेक्ट नहीं हुए है। एंड अगर हम देखें अब वापस, अगर जब हम हमारे इंडियन मार्केट पे आते हैं, तो अक्सर कमेंट्स में किसी भाई ने मुझसे पूछा था कि यार आपका स्क्रीनर बताइए कि आप स्क्रीन कैसे करते हैं। तो मैंने स्क्रीनर जो है हमारे प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी उनके डिस्क्रिप्शंस में डाला हुआ है। बट अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये स्क्रीनर को मैं अपलोड कर दूंगा, इस लिंक को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली जो मानस अरोरा है, शायद आप लोगों को पता हो कि इंडिया के वन ऑफ द रिनोन्ड स्विंग ट्रेडर हैं मानस अरोरा। और वो भी मार्क मिनरविनी के फॉलोअर हैं। तो मार्क मिनरविनी प्लस मानस अरोरा के कुछ स्ट्रैटेजीज इनको मिलाकर ये स्क्रीनर बना हुआ है। तो ये स्क्रीनर में जैसे आप देख सकते हो कि हमें पता पता कैसे चलता है कि कोई स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड में है, बिकॉज वी ओनली टारगेट द स्टॉक्स विच आर विद इन 25% ऑफ दियर 52 वीक हाई, और या तो उनका 52 वीक हाई टूटा टूटा हुआ है इन द लेटेस्ट कैंडल, है ना। तो ऐसे स्टॉक्स को हम टारगेट करते हैं। और बस वही रीज़न है कि हम जो भी स्टॉक स्क्रीन करते हैं दोज आर ऑलरेडी अप ट्रेंड। ऐसा नहीं कि बॉटम फिशिंग करनी है और फिर 52 वीक लो के पास पकड़ना है स्टॉक को। नहीं, ऐसा करने वाले लोग हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। वी आर नॉट दैट प्रो टू बी ऑनेस्ट। और इसीलिए हम, और या फिर वो जो स्ट्रैटेजीज है वो हमें सूट नहीं करती, बिकॉज वी वांट टू गेट इनटू द स्टॉक व्हेन द स्टॉक इज ऑन द राइज, है ना। वी डू नॉट वांट टू टाई आर मनी टू अ डेड इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत दिनों तक एज अ डेड रिटर्न ही हमको दे, ऊपर नीचे पता नहीं कब तक वो उस पोजीशन में रहेगा। सो वी ऑलवेज ट्राई टू पिक द स्टॉक्स विच आर ऑलरेडी इन द अप ट्रेंड। एंड एंड टचवुड, इंडिया का जो मार्केट है वो फिलहाल तो ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारा जो क्राइटेरिया मीट करने वाले स्टॉक्स है वो बार बार आते हैं, बार बार बेस क्रिएट करते हैं, ब्रेकआउट देते हैं, दे आर कंटिन्यूइंग। बट पता नहीं ये कब तक चलने वाला है। एंड स्पेसिफिकली जो अभी जो सिनेरियोज आ रहे हैं उसमें यू नेवर नो के आगे चल के क्या होगा। बट मैंने आपके सामने स्क्रीनर सिर्फ इसीलिए ओपन किया है कि ये आपको गाइड करता है कि आपका जो क्राइटेरिया है उनको मीट करने वाले स्टॉक्स आज कैश मार्केट में कितने हैं, विच हैव द मार्केट कैप बिटवीन 1000 to 1 लाख करोड़। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर मुझे 139 स्टॉक्स दिख रहे हैं। और उसके बाद अगर आप बैक टेस्ट हिस्ट्री में देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि ये ड्रास्टिकली लो हुआ है ये नंबर। दैट मीन्स कि हमारा जो क्राइटेरिया मीट करने वाले जो स्टॉक्स है दोज आर रिड्यूसिंग, है ना। और जब ये रिड्यूस करते हैं दैट मीन्स कि 52 वीक हाई से, हाई 52 वीक हाई के विद इन 25% जो स्टॉक की प्राइस है, ऐसे बहुत कम स्टॉक्स अभी मार्केट में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि सेलिंग हो रही है, तकरीबन हर जगह से सेलिंग हो रही है ना। तो ये एक स्क्रीनर आपके साथ शेयर करना था। दूसरा, अभी हम देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो जो वीकली एनालिसिस हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग, कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं, और हमारे जो करंट ओपन पोजीशंस है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इस मार्केट में, या कौन कौन से ऐसे पोजीशन है जिनके स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। तो वो मैं आपके सामने लेकर आना चाहूँगा। लास्ट संडे को वीडियो नहीं आया था, दैट्स वाई मैंने प्रीवियस जो स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं उनको भी यहीं पर रखा है इस लिस्ट में, ताकि एक बार आपके साथ डिस्कस हो जाए तो फिर मैं उनको यहाँ से लिस्ट से हटा दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है यथार्थ। यथार्थ में आप देख सकते हो कि स्टिल इट इज़ एन एक्टिव स्टेट। यहाँ पर ऑब्वियसली पिछले हफ्ते के पुल बैक्स का असर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बट इट इज़ गोइंग ऑन अराउंड आर पिवोट पॉइंट। सो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। असाही इंडिया में एक मेजर ब्रेकआउट जो हम वीसीपी कह रहे थे, जिसको मैं अगर आपका इसका वीकली चार्ट आपके सामने रखूँ तो आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये ब्रेकआउट आने से पहले भी हमने इसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया था कि क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था ऑलमोस्ट 2 साल का। एंड उसके बाद ये
लास्ट टू लास्ट वीक ये ब्रेकआउट आया था, है ना, 16 सितंबर, 16 सितंबर नहीं, ये वीकली चार्ट है इसलिए ये आया था 20th ऑफ सितंबर, 16 सितंबर वाला वीक था। ओके, सो 723 का यहाँ पे पिवट था, उसका ब्रेकआउट आया, और फिलहाल जो प्राइस है वो ऑब्वियसली एक नेचुरल रिएक्शन आफ्टर दिस मच रैली, प्राइस जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। तो दिस इज असाही इंडिया, ये भी एक्टिव है। देन वी हैव सीक्वेंट साइंटिफिक। सो सीक्वेंट साइंटिफिक भी जैसे आप देख सकते हो कि एक रिवर्सल वाला कैटेगरी में था, यहाँ से एक ट्रेंड हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता हुआ हमें नज़र आ रहा था, एंड जब वो एक जगह पे पॉज हुआ, जहाँ पे उसने पॉज लिया, उसके बाद जो ब्रेकआउट आया, दैट्स व्हेन वी गॉट इनटू इट। अब ये ब्रेकआउट आने के बाद थोड़े दिन तक स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया एंड देन अगेन स्टार्टेड रैलिंग अपवर्ड्स। चूँकि अब एक यहाँ पे स्विंग लो हमें मिला हुआ है, एंड उस वजह से हमने अभी हमारा जो एस एल जो पहले यहाँ पर था अराउंड 158 के नीचे, उसको अभी ट्रेल करके 168 पे कर दिया, ताकि इन केस अगर प्राइस यहाँ से और भी करेक्ट होती है, जो जिसके रेयर चांसेस है, बट वी स्टिल डू नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस विद आवर पोजीशंस, तो यहाँ पर आके हमारा जो भी लॉस है वो छोटा सा लॉस दैट वी विल बुक। देन वी हैव जेनेसिस। तो जेनेसिस हमारे बाइंग पॉइंट से, पिवट पॉइंट से तो नीचे ही चल रहा है। लेट्स सी कि ये कब तक चलता है ऐसे। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 50 डेमा के आसपास कहीं ना कहीं प्राइस को सपोर्ट मिलना चाहिए, जिस प्रकार से पिछले 2 बार मिला हुआ है। सो देखते हैं कि इस बार कुछ अलग होता है या प्राइस यहीं से सपोर्ट लेकर वापस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है। देन वी हैव काइटेक्स। तो काइटेक्स में भी आप देख सकते हो कि एक पावर प्ले सेटअप था ये। इसके पोजीशन लेने से पहले हमने इसको आइडेंटिफाई करके आपके साथ डिस्कस किया था कि अराउंड 100% के आसपास ये, इवन दो इट्स अराउंड 89%, बट जो मार्क मिनर्विनी की थियरी है दैट सेज कि 100% के आसपास अगर कोई रनअप होता है विद इन 8 वीक्स अगर कोई रनअप होता है, एंड देन वो एक छोटी रेंज में कंसोलिडेट करता है विद इन 20% के, तो ये आप यहाँ पर रेंज देख सकते हो, 15% की रेंज थी ये, और उससे भी छोटी रेंज यहाँ पर इस स्विंग में बनी। सो जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है, देर आर चांसेस कि ये जो इस तरह की रैली मार्केट में स्टॉक ने दी थी वो कंटिन्यू कर सकती है, और उसी उसी थियरी को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे 394 का पिवट लगाया था, और वो सक्सेसफुली पास भी हुआ, एंड एक अच्छी खासी रैली भी आई यहाँ से। अगर आप देखोगे हमारे पिवट पॉइंट से, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक 38% का राइज प्राइस में देखने को मिला। देन इट करेक्टेड फॉर अ वाइल, अराउंड 17.5% का करेक्शन आया। अगेन इसमें प्राइस ने क्या किया कि एक स्विंग बना के ऊपर की तरफ क्लोज दिया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है, ये येलो लाइन आप देख रहे हो ऊपर वाली, यहाँ से ये एक स्विंग था, और इसके ऊपर प्राइस ने एंड ऑफ द डे क्लोज दिया था 3rd ऑफ अक्टूबर को, है ना। सो दैट इज़ वाई थेरोटिकली देखा जाए तो यहाँ पर एक स्विंग जो है वो कंप्लीट हुआ है, एंड सिंस ये स्विंग कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, दिस इज द लेटेस्ट स्विंग, तो फिर हमने क्या किया कि हमारा जो स्टॉप लॉस था, जो कहीं ना कहीं हमारे बाइंग प्राइस के आसपास था, तो उसको फिर मूव करके जो स्विंग लो है उस पर लाके लगा दिया, ताकि अगर कल को ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट भी होता है तो इस पॉइंट पर आके हम एग्जिट कर लेंगे, या फिर अगर ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाता है, देन वी विल कंटिन्यू टू राइड इट। ओके, सो दैट्स आर स्ट्रेटेजी हियर। देन वी हैव श्याम मेटालिक्स। श्याम मेटालिक्स में भी एक कंटिन्यूएशन था अप ट्रेंड का। यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस बन के प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था, बट सिंस कि यहाँ पर हमें प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, दैट्स वाई वी वेटेड फॉर दिस टू बी कंप्लीटेड, और यहाँ से जब एक ब्रेकआउट आने लगा तो ये स्टॉप लॉस कंसिडर करके प्रीवियस स्विंग यहाँ के जो लो को स्टॉप लॉस बना के हमने इसमें एंट्री ली थी, एंड इट वेंट अहेड वेरी नाइसली। फिर यहाँ पर एक स्विंग बना, एंड ये स्विंग का भी ब्रेकआउट आने के बाद जब यहाँ पे एंड ऑफ द डे क्लोज हुआ, तो फिर हमारा जो स्टॉप लॉस या नीचे था, वी मूव्ड इट टू आर बाइंग प्राइस, सो दैट इन केस अगर कल करेक्शन आता है तो वी आर सेफ कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलरेडी हमने हमारे बाइंग प्राइस के आसपास मूव किया है, एंड उसको सपोर्ट किसने दिया है, तो ये स्विंग जो बना हुआ है इसकी वजह से वी आर इन गुड शेप देयर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। सो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है लास्ट टू लास्ट वीक, और इसमें
थियरी तो यही थी कि एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा था यहाँ पे, और उसका ब्रेकआउट आने के बाद देयर वेर चांसेस कि ये एक अप ट्रेंड शुरू हो जाए यहाँ से, है ना। सो स्टिल अप ट्रेंड की जो सिचुएशन है दैट इज, इट्स नॉट लाइक कि वो सिचुएशन अब खत्म हो चुकी है, अप ट्रेंड यहाँ से आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। इवन दो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है बट स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, यू कैन सी हायर हाइज एंड हायर लोज अभी भी बने हुए हैं। सो हम वेट करेंगे कि हो सकता है कल को ये सेटअप जाके और टाइट हो जाए, कंसोलिडेट करे, एंड देन वी वुड गेट अ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड एंट्री। और ऐसा अगर कुछ होता है देन वी विल अगेन अटेम्प्ट फॉर दिस, है ना। सो स्टॉक में कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत जल्दी एंट्री कर लेते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एकदम टॉप पे एंट्री करते हो और वो लास्ट बेस होता है उसका, वहाँ का ब्रेकआउट फेल होता है एंड देन स्टॉक स्टार्ट्स टू मूव डाउन। कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत जल्दी एंट्री कर ली, यू स्पॉटेड द स्टॉक, इट इज़ नाइस, इट इज़ गोइंग टू मेक चेंज इन टू इट्स ट्रेंड, बट आप बहुत जल्दी आ चुके हैं, और ऐसे कुछ जो जिनको कह सकते हैं कि हम शेकआउट्स जो है ऑन द वे, दे कीप कमिंग, है ना। और जब ये शेकआउट एक आपको बाहर निकाले, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब है। हाँ, अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जाती है और ये स्विंग लोज अगर वायलेट होते हैं, दैट टाइम वी कैन से कि हाँ चलो सेटअप जो है वो अब टूट चुका है यहाँ से, है ना, स्ट्रक्चर टूट चुका है, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर इसका इंटैक्ट है। सो दैट इज़ वाई आई थिंक के यहाँ से मुझे और इसको वेट करना चाहिए। इवन दो स्टॉप लॉस लेकर आई एम आउट ऑफ दिस, बट यहाँ पे आई विल वेट कि यहाँ पे एक सेटअप फिर से तैयार हो जाए, और अगर ऐसा कुछ होता है देन विल अटेम्प्ट इट अगेन। नाउ द अदर वन इज क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद वी वेटेड फॉर अ पोजिशन, बिफोर वी टेक एनी पोजिशन वी वेटेड फॉर अ कंसोलिडेशन। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो के उस 6680 का ब्रेकआउट आया था, बट अल्टीमेटली प्राइस जो है फिर से बेस में जाके क्लोज हुई थी, बट सिंस यहाँ पर एक एक्टिव पोजिशन थी, सो दैट्स वाई वी आर स्टिल वेटिंग एंड होपिंग कि हमारा जो स्टॉप लॉस है अब तक तो वायलेट हुआ नहीं है। सो देखते हैं कि ये कैसे पैन आउट होता है ना। देन वी हैव रोजरी, जिसको मैंने इससे पहले वाला वीडियो तो चाइना और ईरान का था, लेकिन उससे पहले वाली वीडियो में रोजरी के बारे में डिस्कस किया है। रोजरी के अंदर 935 का एक पिवट था, और उसका ब्रेकआउट आया था। ये भी रिवर्सल वाला ट्रेड है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसको मैं बताऊँ तो यहाँ पे डबल बॉटम हमने स्पॉट किया था, एंड डबल बॉटम के साथ साथ प्राइस जो है 50 डेमा 200 डेमा के ऊपर जाके एंड दीज हैड स्टार्टेड ट्रेंडिंग अपवर्ड्स। और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ था, एक टाइट कंसोलिडेशन इस रीजन में देखने को मिल रहा था विथ वेरी ड्राई वॉल्यूम्स। और यहाँ से जब ब्रेकआउट आया, सो वी थॉट के दिस इज़ द टाइम, है ना। तो ये हमारा 935 का पिवट था। अनफॉर्चुनेटली प्राइस जो है उसी दिन फिर से बेस में आ गई, और उसके बाद से इट स्टार्टेड पुलिंग बैक। तो अभी फ़िलहाल तो 50 डेमा के सपोर्ट के आसपास है, उसको भी ब्रेक किया है इनफैक्ट, और हमारे स्टॉप लॉस को भी हिट किया है लास्ट फ्राइडे वाले दिन। लेट्स सी कि अभी ये आगे कैसे पैन आउट होता है। अगर यहाँ से फिर से सेटअप टाइट होता है गैलेक्सी सर्पेक्टेंट के तरह, तो वी विल लुक फॉर इट। अदरवाइज अगर सेटअप यहाँ से ब्रेक होता है, से फॉर एग्जांपल इस इस स्विंग लो के नीचे प्राइस जो है क्लोज होना शुरू होती है, देन दैट मीन्स कि स्टॉक अभी भी प्रॉपर अप ट्रेंड में आया नहीं है ना। सो दैट्स रोजरी। तो मैं भी इनको रिमूव कर देता हूँ सिंस दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द साइट, एंड या, so now moving on to the stocks which we are keeping on our watch list. फर्स्ट इज एरोफ्लेक्स। एरोफ्लेक्स को कई दिनों से हम ट्रैक कर रहे हैं, आपने हमारे प्रीवियस कई सारे वीडियोस में देखा होगा, एरोफ्लेक्स बार बार आता है। वाई? बिकॉज यहाँ पर एक प्रॉपर आईपीओ बेस का ब्रेकआउट आ चुका है, एंड वी आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी बिफोर वी आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी वंस इट्स फॉर्म्स अ बेस। तो यहाँ पर एक बेस हम बनता हुआ देखना चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की तरफ, और ये मैं इसलिए ड्रॉ करता हूँ चार्ट्स पर, ताकि मुझे पता रहे कि इस ब्लूप्रिंट में मुझे क्या देखना है ना। मेरा जो ब्लूप्रिंट है वो किस प्रकार का है, क्या स्ट्रैटेजी मैंने इसके अंदर अपनाई हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके तीन ही स्विंग्स होंगे, कभी कभी हो सकता है कि एक ही हो जाए, या कभी हो सकता है कि दो ही स्विंग्स हो, बट एक ओवरऑल एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी सेटअप को लेकर कि यहाँ पर मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सो दैट्स वाई ये बेस फॉर्मेशन जब भी होगा और वहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा, दैट टाइम वी विल ट्राई टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। जे सी एच ए सी इज़ द नेक्स्ट। जे सी एच ए सी में आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा मेरे,
कि यहाँ पर एक पिवट पॉइंट था, बट हम वेट कर रहे थे कि इसके आसपास और थोड़ा सा टाइट कंसोलिडेशन हो जाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, प्राइस ने यहाँ से यहाँ और यहाँ से सीधा ऊपर ब्रेकआउट दे दिया था। उसकी वजह से हुआ क्या कि ये जो पिवट पॉइंट है वहाँ से लेकर तो ये इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है ना, जो हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है, दैट वाज अराउंड -11.5% का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का -11.5% का डिस्टेंस था। दैट्स वाई वी थॉट कि ये रिस्क रिवॉर्ड हमारे लिए प्रॉपर है नहीं। जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि 10% से ज़्यादा, 10% भी बहुत हो गया, बट उतना आपको रिस्क लेना ही नहीं है कोई भी पोजीशन पे, बिकॉज उससे ऊपर अगर 10% से ऊपर अगर जाती है कोई भी स्टॉप लॉस की आपकी पोजीशन, दैट मीन्स के लॉसेस जो है आपके अगेंस्ट जियोमेट्रिकली काम करना शुरू करते हैं, नॉट अरिथमेटिकली बट ज्योमेट्रिकली वो एक्सपोनेंशियल होते जाते हैं व्हेन यू हैव मोर देन 10% ऑफ स्टॉप लॉस इन एनी पोजीशन एंड यू कीप फॉलोइंग इट, है ना। सो दैट्स वाई यू हैव टू मेक श्योर कि 10% से ज़्यादा आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे कोई भी पोजीशन के अंदर। सो सिंस यहाँ पर अब ये 11 साढ़े 11% का हो गया था, सो वी स्किप्ड इट। और उसको स्किप करके भी ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, अब उसको देखेंगे ही नहीं, नहीं, वी वांट टू वॉच इट, बिकॉज यहाँ पे एक ना एक ट्रेंड रिवर्सल है यहाँ पर। ओवरऑल कंपनी के जो प्रॉफिट्स है या अर्निंग्स है उनका भी रिवर्सल है। आप देख सकते हो कि यहाँ तक के क्वार्टरली अर्निंग्स जो थे दोज वेर ऑलवेज नेगेटिव, बट यहाँ 2 क्वार्टर से अर्निंग्स जो है पॉजिटिव आना शुरू हुए। दैट मीन्स कि टर्न अराउंड सिचुएशन हुआ है कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर, एंड वी वांट टू प्ले दिस थीम। अब लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवरेबल है ना। सो दैट्स वाई वी विल कंटिन्यू टू वॉच दिस स्टॉक। अगर ये जाके कल को कोई टाइट सेटअप बना लेता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ से से फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से सेटअप टाइट हो जाता है, देन वी विल लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी अगेन विद द स्टॉप लॉस हियर, जो कि 10% के अंदर का ही हो हमारा स्टॉप लॉस। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैंने इसको क्यों अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है, डिस्पाइट कि मेरा एक ऑलरेडी जो प्लांट पिवट था वो उसके ऊपर प्राइस चली गई है, लेकिन वहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा था, दैट्स वाई वी स्किप्ड इट, बट वी आर कंटिन्यूइंग टू कीप इट इन द वॉच लिस्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इट इज़ डी लिंक। डी लिंक में भी आप देख सकते हो कि सिंस ये भी एक ट्रेंड का जो है कंटिन्यूएशन है, यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से अगर प्राइस कंसोलिडेट करके एक प्रॉपर बेस बना के बाहर निकलती है, देन वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट इट। बट अभी फिलहाल आई थिंक इसका जो पुल बैक है इज मोर देन 19-20%, ऑलमोस्ट 20% के आसपास का पुल बैक है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट आया भी तो वी आर नॉट इन द पोजिशन टू गेट इन टू दिस। देन वी हैव कैंपस। कैंपस में भी सेम चीज़ है, वी आर वेटिंग फॉर अ, दिस इज अ ट्रेंड रिवर्सल बेसिकली। तो वी आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज वंस द बेस इज फॉर्म्ड, एंड उसके बाद अगर यहाँ से कहीं ब्रेकआउट आता है और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है तो फिर देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। Oh, now the new stocks. Okay, so new stock which have came up on our radar today, हमारी वॉच लिस्ट में जो ऐड हुए हैं, दिस इज अमी ऑर्गेनिक। अमी ऑर्गेनिक में अगर मैं आपको बताऊँ, इसका मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ। अमी ऑर्गेनिक में एक आईपीओ बेस बना था यहाँ पर, ठीक है। आप इसको स्क्वायर भी कह सकते हो कि एक स्क्वायर था, या फिर आप इसको एज अ बेस भी व्यू कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू सी इट। बट अल्टीमेट चीज़ ये है कि एक आईपीओ बेस था यहाँ पर, प्राइस यहाँ पे लिस्ट हुई थी, देन इट वेंट अप, उसके बाद ये इट वेंट डाउन, और यहाँ पर एक कंसिस्टेंटली एक रेंज बाउंड सिचुएशन थी। अभी 2-3 हफ्ते पहले इसका यहाँ से ब्रेकआउट निकला है, ब्रेकआउट आया है यहाँ पर, और उस ब्रेकआउट के बाद अब प्राइस जो है वो फिर से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आपको दिखा रही है ना। अब अगर ये कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट यहाँ से आता है, देन इफ़ आर रिस्क रिवॉर्ड इज विद इन आर फेवर, तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर और एक चीज़ ये है कि ये जो स्टॉक्स है, इवन दो मार्केट, अगर आप देखोगे मार्केट को, यहाँ पे निफ्टी का करेक्शन कितना हुआ है यहाँ से, आप देखो निफ्टी अराउंड 5% करेक्ट हुआ है ना। अमी ऑर्गेनिक कितना करेक्ट हुआ है, ये भी 5% से ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, ऑब्वियसली डबल है, 12% के आसपास करेक्शन हुआ है अमी ऑर्गेनिक के अंदर। तो देखते हैं कि यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये 5% के आसपास ही आएगा, बट ठीक है, 12% का करेक्शन है, मोर देन मार्केट।
तो देखते हैं कि ये कैसे कंसोलिडेट होता है, और अगर कल को जाके टाइट होता है तो उसके बाद इसके बारे में सोचा जाएगा, बट वॉच लिस्ट में डालने के लिए रीजनेबल है। दूसरा है बैंको। बैंको में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट्स डाउन है, बट ये बंदा यहाँ से हाईएस्ट वॉल्यूम्स के साथ, हायर वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे बड़े बड़े बाइंग के कैंडल्स, अकोमुलेशन वाले कैंडल्स फॉर्म कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस केम इन टू आर रडार। यहाँ से आप देख सकते हो कि एक जो पोजीशन है ये कुछ इस तरह से निकल के आती है। अगर यहाँ से इस रेंज का ब्रेकआउट आता है ना, कुछ इस तरह से, तो वी विल थिंक अबाउट इट। अब पूरा मार्केट डाउन है, बट ये जो स्टॉक है ये ऊपर की तरफ है, अपने 52 वीक हाई के आसपास है, काफ़ी करीब है उससे। तो ये एक चीज़ दर्शाता है कि जब मार्केट में इतना प्रेशर है फिर भी अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ है, तो जब मार्केट से प्रेशर हट जाएगा, कल को अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है और मार्केट से प्रेशर जो है वो हट जाता है, तो ऐसे वक्त में ये स्टॉक सब ऐसे स्टॉक सबसे पहले ब्रेकआउट देते हैं, है ना, विच हेल्ड देयर बेसिस व्हेन द मार्केट वाज डाउन। एंड जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये ऐसे स्टॉक सबसे पहले बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ब्रेकआउट्स इनमें आना शुरू होंगे। सो दैट्स व्हाई वी वांट टू कीप बैंको प्रोडक्ट्स ऑन आवर वॉच लिस्ट। ओके फ्रेंड्स, सो ये था आज के लिए हमारा वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। सो अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग में विश्वास रखते हैं उनके साथ, या ओवरऑल स्टॉक मार्केट में जिनका इंटरेस्ट है उनके साथ आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए। एंड आई विश यू अ वेरी प्रॉफिटेबल वीक अहेड। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।